अनोखी कहानी के माध्यम से आप सुन रहे हैं भयानक जंगल। सोचो कि आप किसी जंगल में कैंपेन के लिए जाओ और आपको पता चले कि उस जंगल में आप अकेले नहीं हो और भी कोई है जो आपको वापस आने देना नहीं चाहता। डर लगता है ना ये सोच के भी। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, राहुल, गौतम और अर्नब। ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो कॉलेज की छुट्टियों में अक्सर एक साथ बाहर किसी एडवेंचरस जगह में जाना पसंद करते थे, पहाड़ों में, जंगलों में या फिर सुनसान जगहों में। और इस बार भी जब कॉलेज का सेमेस्टर खत्म हुआ तो उन लोगों ने रोचकपुर जंगल को चुना और सब ने डिसाइड किया इस बार हम रोचकपुर जाएंगे, इस खतरे से बिल्कुल अनजान कि वहां पर उसका पहले से ही कोई इंतजार कर रहा है। रात को सारी तैयारियां हो जाने के बाद राहुल ने बोला, यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ रोचकपुर जंगल को लेके। मैंने सुना है उस जंगल में भूत भी है, इस बार तो सच में बहुत मजा आने वाला है। तभी अर्नब ने कहा, क्या उस जंगल में भूत भी है? तो फिर मैं नहीं आ रहा तुम लोगों के साथ। यार भूतों से मुझे बहुत डर लगता है। ना 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 ना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। गौतम बोला, चुप कर यार राहुल, अर्नब को डराना बंद कर। देख अर्नब, ऐसा कुछ नहीं है, राहुल सिर्फ तुझे डरा रहा है और कुछ नहीं। तू चल तू चल तू चल हमारे साथ। ये सब सुनकर राहुल बोला, अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, रोचकपुर इसी के लिए तो जाना जाता है और इसीलिए तो मैंने इस जगह को चुना है। इस बार का कैंपिंग सच में यारो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हा हा हा। पर अर्नब, तू ना डर मत, हम लोग कितने सारे जगह एक साथ गए हैं, आज तक तुझे कुछ हुआ? कुछ होने दिए हम लोग तुझे? नहीं ना, तो फिर खामा खा तू डर रहा यार। अर्नब बोला, मुझे भूतों का डर नहीं है, पर तुम लोग जो भूत बनकर मुझे डराने वाले हो, मुझे उससे डर लग रहा है। क्या यार तू भी। चल चल चल, अब सोते हैं, चल सुबह उठना भी है। थोड़ी देर बाद वो लोग बात करते करते सो गए और सुबह रोचकपुर के लिए निकल पड़े। राहुल गाड़ी चला रहा था और उसने गाने का वॉल्यूम तेज कर दिया। वो लोग बहुत खुश थे। सफर लंबा था तो राहुल ने सोचा किसी ढाबे पर रुक के थोड़ी चाय पी ली जाए, और वो लोग एक ढाबे के सामने जाकर रुके। चाय पीते पीते वो लोग आपस में रोचकपुर जंगल की बातें कर रहे थे। जंगल की बात सुनकर चाय वाला बोला, बाबू आप लोग कहाँ जा रहे हैं? गौतम बोला, हम लोग रोचकपुर जा रहे हैं। चाय वाला बोला, रोचकपुर तो ठीक है, पर उस जंगल में अगर आप लोग जाने की सोच भी रहे हैं तो गलती से भी मत जाइएगा। पिछले 10 साल से मैं यहाँ पर चाय बेच रहा हूँ, लोगों को सिर्फ उधर जाते हुए देखा है, लेकिन वापस आते हुए नहीं देखा। इसीलिए बोल रहा हूँ, अभी भी वक्त है, किसी और जगह चली जाइए। ये सब सुनकर राहुल बोला, हो सकता है अंकल वो जगह इतनी अच्छी हो कि जो एक बार वहां पर जाता है वो वापस नहीं आना चाहता, इसीलिए अब हम लोग तो जरूर जाएंगे। चाय वाला मुस्कुराते हुए बोला, मेरा जो काम था मैंने वो कर दिया, अब उसका काम शुरू होगा। अर्नब बोला, ए हम लोग को वहां नहीं जाना चाहिए यार, चलो वापस चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो चाय वाला भी बोल रहा था हम लोगों को वहां जाना नहीं चाहिए। पर अर्नब की बात दोनों में से किसी ने नहीं मानी और वो जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल पहुंचकर उन लोगों ने एक अच्छी सी जगह देखकर अपना कैंप लगाया और तीनों जंगल घूमने निकले। जाते जाते जंगल में उन्होंने एक बोर्ड देखा जिसमें लिखा हुआ था, सावधान, आगे जाना मना है। बोर्ड देखकर राहुल बोला, क्या यार, कहीं भी कुछ भी लगा देते हैं, हम लोग ऑलरेडी जंगल के इतने अंदर हैं, अब यहाँ से कौन सा खतरा होने वाला है हम लोगों को।
अर्नब बोला। अगर बोर्ड किसी ने लगाया है तो जरूर इसमें कोई बात होगी। हमें आगे आगे जाना नहीं चाहिए। चलो चलो चलो, सब वापस चलो, कैंप की तरफ चलो। गौतम बोला। अर्नब सही कह रहा है, हम लोगों को कैंप की तरफ वापस चलना चाहिए। उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे और अंधेरा बस होने ही वाला था। पर राहुल वापस नहीं, जंगल के और अंदर जाना चाहता था। उसे जानना था अंदर ऐसा क्या है कि लोग यहाँ आना नहीं चाहते। और राहुल उन दोनों को समझाने लगा। ओ कम ऑन यार, क्या तुम लोग भी डर रहे हो? हम लोग एक साथ कितनी सारी जगहों में घूमे, आज तक कुछ हुआ क्या? और एक बार ये सोचो कि हमारे यहाँ आने का मकसद क्या था। एडवेंचर, एडवेंचर जो कि उस पार है, और हम लोग यहाँ एक मामूली सा बोट देखकर वापस जाने की बातें कर रहे हैं। हाँ, तुम दोनों मेरे साथ आओ या ना आओ, पर मैं तो जाऊंगा, और वो भी अकेले। और राहुल अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे अकेला जाता देख अर्नब और गौतम भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। रात हो चुकी थी और वो लोग हाथों में टॉर्च लिए आगे बढ़ते रहे। जंगल की इस खामोशी में 3 लोगों के चलने की आवाज़ों के बीच गौतम को पीछे से किसी चौथे के भी चलने की आवाज़ सुनाई दी। गौतम अचानक से रुक गया और तुरंत पीछे टॉर्च मारकर देखने लगा। वहां कोई भी नहीं था। अर्नब बोला, ए यार, यहाँ से चलो यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज प्लीज चलो यार यहाँ से। राहुल बोला। तू यार खामखा डरता बहुत है, अभी तो रोमांच शुरू हुआ है। तू बस चलता रहा चुपचाप बस। और अर्नब चुपचाप उनके साथ चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद अर्नब ने देखा उसका शूलेस खुला हुआ है। उसने टॉर्च नीचे रखा और वहीं पे बैठ के शूलेस बांधने लगा। लेस बांधने के बाद जब उसने अपना टॉर्च हाथ में लिया तो उसने देखा ठीक उसके सामने कोई खड़ा है। कांपते हुए वो धीरे धीरे टॉर्च की लाइट को ऊपर ले जाने लगा, और जैसे ही वो टॉर्च की लाइट उसके शकल की ओर लेकर गया, उसने देखा कि उसका कोई सर ही नहीं था। वो जोर से चीखा और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। उसकी चीख सुनकर राहुल और गौतम उसकी तरफ तेजी से भागे। कहाँ है यार तू? अर्नब, अर्नब, अर्नब। अर्नब की आवाज एकदम से आनी बंद हो गई थी। इधर राहुल और गौतम उसे ढूंढते रहे। अर्नब कहाँ है यार तू? अर्नब, अर्नब। और तभी एक अजीब सी आवाज आई। भूल जाओ अपने दोस्त को, अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से, वरना सब के सब मरोगे। सुबह वो लोग रोचकपुर पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस उन लोगों की बात सुनकर उल्टा उन पर ही भड़क गई और कहा, जब वहां बोर्ड लगा हुआ था तो अंदर क्यों गए? अब पुलिस तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम दोनों घर चले जाओ और भूल जाओ अपने दोस्त को। वो लोग पुलिस स्टेशन के बाहर आ गए। राहुल ने बोला, यार गौतम, तू घर चला जा यार। आज मेरी जिद की वजह से अर्नब हमारे साथ नहीं है। अब मैं तुझे कोई मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मैं अकेले ही अर्नब को ढूंढ लूंगा, तू चला जा। गौतम बोला, इसमें तू खुद को कसूरवार क्यों मान रहा है? हम लोग अच्छे दोस्त थे, हैं और रहेंगे। अर्नब को हम साथ मिलकर ढूंढेंगे, चाहे अपनी जान क्यों न चली जाए। यह कहकर दोनों वापस जंगल की ओर चल पड़े। जब वो लोग जंगल पहुंचे तो रात हो चुकी थी। वो लोग आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद गौतम को वापस वही पैरों की आवाज़ पीछे से सुनाई दी, और इस बार वो तुरंत पीछे की ओर पलटा और बिना कुछ देखे अपने टॉर्च को कस के पीछे की ओर फेंक के मारा। पीछे से किसी इंसान की चीखने की आवाज आई। गौतम राहुल को बुलाया, राहुल यहाँ जल्दी आ। राहुल भागता हुआ उसके पास पहुंचा, और जब राहुल ने उसके ऊपर टॉर्च मारी तो उसने देखा
ये वही चाय वाला था जो इन लोगों को वापस जाने के लिए बोल रहा था। राहुल और गौतम ने उसे कस कर दबोच लिया और खूब मारा। बता तू कौन है और हमारा दोस्त अर्नब कहाँ है? बताओ वरना तेरी जान ले लूंगा, वो इंसान कहराते हुए बोला। उसे हम लोगों ने बंदी बना कर रखा है। हम लोग यहाँ पुलिस से बचकर जंगली जानवरों की तस्करी करते हैं, पर जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं वो लोग कहीं पुलिस को हमारी बात न बताते, इसी के लिए हम लोगों ने भूत वाली बात फैला दी ताकि इंसान यहाँ आ ना सके। हम लोग यहाँ पर भूतों वाली कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों को डरा कर भगा देते थे और ऐसे ही हमारा कारोबार चलता रहता था। राहुल और गौतम तुरंत उसे पकड़कर पुलिस के पास लेकर गए और पूरी बात पुलिस को बताई। पुलिस की टीम ने तुरंत वहां छापा मारा और अर्नब को वहां से आज़ाद करवा के सारे गुनहगारों को हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद राहुल, गौतम और अर्नब की और भी गहरी दोस्ती हो गई और आज भी वो कॉलेज की छुट्टियों में एडवेंचरस जगह को एक्सप्लोर करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ढेर सारा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए अलविदा।